हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो इसके लिए हमें पहले सिंपली कनेक्टेड और मल्टी कनेक्टेड रीजन या डोमेन को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी रीजन है, ठीक है, अगर हम उसे एक पॉइंट पे श्रिंक करें, जैसे हमारे पास ये है, इसको अगर मैं एक पॉइंट पे श्रिंक करूं, मतलब एक पॉइंट पे लेके जाऊं, तो ये एक पॉइंट पे श्रिंक हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन। और अगर हमारा कोई भी डोमेन है, उसे हम श्रिंक करेंगे तो वो एक पॉइंट पे श्रिंक ना हो, तो वो क्या होते हैं, मल्टी कनेक्टेड। जैसे इसमें देखिए, ये है, ये रीजन है यहाँ पर। अगर मैं इस रीजन को एक पॉइंट पे लेके जाऊँ तो ये डोमेन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक होल है, तो यहाँ पे श्रिंक नहीं होगा एक पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, मल्टी कनेक्टेड। यहाँ पे एक मेथड होता है क्रॉस कट मेथड। तो उसकी हेल्प से हम मल्टी कनेक्टेड डोमेन को सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे हमारी एक मल्टी कनेक्टेड डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे दो होल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कट लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे चलना, ऐसे जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे अंदर जाएंगे तो ये एरो ऐसा आएगा, और फिर ऐसे निकलेंगे यहाँ से फिर हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक ऐसा एरो बन रहा है, एक ऐसा एरो बन रहा है, तो फिर ये क्रॉस कट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक ऐसे अंदर जा रहे हैं तो ऐसा एरो बनेगा, और बाहर जा रहे हैं तो यहाँ से ये पॉइंट हमने निकाल दिए। तो अब हम इसे श्रिंक करेंगे एक पॉइंट पर, तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टी कनेक्टेड डोमेन को हमने एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आइए हम चलते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम के प्रूफ पर। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेट एफ जेड इज एनालिटिक with a continuous derivative is a simply connected domain G. If C is a closed contour lying in C, then integral over C f z dz is equals to 0। तो ये पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हमारे पास एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कौन सा है, एफ जेड। ठीक है, एफ जेड जो है एनालिटिक है, मतलब वो अपने पॉइंट पर और उसके जो कुछ डेरिवेट वो नेबरहुड है उस पर उनका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, तो वो एनालिटिक फंक्शन है। और उसका जो डेरिवेटिव है, जो एफ जेड है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और क्या है, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी है। अगर सी एक क्लोज्ड कंटूर है जो जी में लाई कर रहा है, तो फिर जब हम एफ जेड का इंटीग्रेशन निकालेंगे ऑन सी, तो ये हमारा ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं, लेट एफ जेड बी एनालिटिक विथ कंटिन्यूअस डेरिवेटिव इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। तो ये तो हमने स्टेटमेंट से ही डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर लिया। अब लेट सी बी एनी क्लोज्ड कंटूर इन जी, हमने एक क्लोज्ड कंटूर लिया सी जी में। क्लोज्ड कंटूर मतलब कि हमारे पास कोई भी एक डोमेन है वो क्लोज्ड है, ठीक है, सी। अब हम लेंगे एफ जेड। हमें एफ जेड पता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। और तो यहाँ पे जेड, और जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो यहाँ पे हम डी जेड निकालेंगे, तो डी जेड क्या आएगा, डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। सिंपली हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है। अब हम लेंगे एफ जेड का इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ जेड का इंटीग्रेशन निकालना है ना ऑन क्लोज्ड कंटूर सी। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, क्लोज्ड कंटूर सी पर एफ जेड का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, यू प्लस आयोटा वी। तो एफ जेड की जगह यू प्लस आयोटा वी लिख दिया, और डी जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हम इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, देखिए, यू का डी एक्स यू डी एक्स, यू का आयोटा डी वाई में यू आयोटा डी वाई, और आयोटा वी का डी एक्स में वी आयोटा डी एक्स प्लस वी आयोटा स्क्वायर डी वाई। तो अब नीचे लिखेंगे, यहाँ पे सी आएगा, यू डी एक्स प्लस यू आयोटा डी वाई प्लस में वी आयोटा डी एक्स, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा वी डी वाई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा और यू डी वाई और वी डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। आगे हम यूज़ करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का।
तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? ग्रीन्स थ्योरम हमारे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से कनेक्ट करती है और इसमें ये फॉर्मूला होता है, लाइन इंटीग्रल ऑन क्लोज्ड सी ऑन कंटूर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्यू डिफरेंश डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एक्स। इसके आगे हम यूज़ करेंगे ग्रीन्स थ्योरम का। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन्स थ्योरम हमारे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से कनेक्ट करती है। तो इसके स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या यूज़ होता है इसमें? इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड कंटूर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई। तो अब हमारा जो ऊपर हमने किया था ना, ये इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑन क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, यू डी एक्स माइनस का वी डी वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डी एक्स ये हमने लिख लिया, तो यू डी एक्स और माइनस वी डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वाई। तो बस हमने वैल्यूज पुट की है। यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, माइनस का वी, और पी क्या हो जाएगा, यू। तो वैल्यू पुट करिए। ऐसे यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यू, और जो पी है हमारा वो वी के इक्वल हो जाएगा। हमने बस वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, माइनस को बाहर निकाला है। तो माइनस का डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा एक्स माइनस का डेल यू अपॉन में डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस में डेल यू डेल एक्स माइनस का डेल वी डेल वाई डी एक्स डी वाई। इसको तो हमने सेम ही लिख दिया। अब हमें पता है, हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो हमारा एफ जेड है, जो कि यू प्लस आयोटा वी के बराबर, वो क्या है, हमारा एनालिटिक है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो कॉशी रीमान इक्वेशन या सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो सी आर इक्वेशंस क्या होता है कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी और अपॉन में डेल वाई। इसको हम यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई भी लिखते हैं, बराबर ही है, और इसको हम यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स भी लिखते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स का माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स ही लिखेंगे, और यहाँ पे जो डेल यू अपॉन में डेल वाई है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डेल यू अपॉन में डेल एक्स तो ये सेम ही रहेगा, और डेल वी अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है डेल यू अपॉन में डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स पुट कर दिया। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑन क्लोज कंटूर सी एफ जेड टी जेड किसके बराबर आ गया, जीरो के। तो यही हमें कॉसी इंटीग्रल थ्योरम में प्रूव करना था।